इंटरनेट की ताकत ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना डाला है, जहां 8 अरब से ज्यादा बसने वाले बॉर्डरलेस ऑनलाइन मार्केट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस आलमी अखंड का सबब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गैर मामूली टूल। 2023 में आईटी से जुड़े कारोबार का आलमी हजम 9,000 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। आईटी का शोबा जहां गरीब मुल्कों को आलमी मार्केट्स में शनासाई का मौका फराहम कर रहा है, वहीं बढ़ते ह्यूमन रिसोर्सेज को खपाने का सबब भी है। लेकिन इसके लिए महारत शर्त है। 65% वर्किंग फोर्स के साथ पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने के वसी तर मौके मौजूद हैं, जिनसे बसात भर फायदा उठाने की कोशिश भी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ्री लांसर्स का 42% हिस्सा सॉफ्टवेयर डेवलपर से जुड़ा है, जो आलमी हजम का 10.5% बनता है। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आईटी माहिरीन की महारत और सलाहियतों का एतराफ आलमी सतह पर भी किया जा रहा है, जिसका सबूत गुज़श्ता साल की कारकर्दगी पर मिलने वाले 8 आलमी अवार्ड्स हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी भी बहुत कम है। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम, और हमारा आज का मौजू है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मौक़ों का अंबार और SIFC के अहदाफ। नाज़रीन, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग से लेकर ई मार्केट और अछूते बिजनेस आइडियाज़ के तहत वजूद में आने वाले स्टार्टअप नाकाफ़ी सहूलतों, गैर सेहतमंदाना कारोबारी माहौल और गैर यकीनी के बढ़ते सायों के बावजूद हमारे नौजवानों की मुंह बोलती सलाहियतों का सबूत हैं। इसीलिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 2024 को मुल्क में आईटी का साल करार दिया है। आईटी के शोबे की गुज़श्ता 5 सालों के दौरान होने वाली 178% तरक्की की शरह कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए जहां उम्मीद की किरण है, वहीं लम्हा फिक्रिया भी है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की तैयारी में ताहाल नाकाम हैं। हमारी इंडस्ट्री को हर साल 1 लाख ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियां सालाना सिर्फ 25,000 ग्रेजुएट्स ही तैयार कर पाती हैं। इसीलिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल ने पहले मरहले में आईटी से मुतालिक स्किल्ड फोर्स की तैयारी का बीड़ा उठाया है। काउंसिल के ज़ेरे सरपरस्ती नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से अब तक स्टार्टअप्स के 2 बैच तरबियत मुकम्मल करके कामयाब अमली जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। इस्लामाबाद से देखिए हेड ऑफ डिफेंस डेस्क मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। SIFC के तहत नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का क़याम, बेहतरीन आइडियाज के हामिल नौजवान एक छत तले जमा, एरोस्पेस की तरक्की के लिए रोड मैप पर अमल दरामद आगाज कर दिया गया। नाइकेड का क़याम 2021 की कौमी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत अमल में लाया गया है, जहां ज़ेरे तरबियत नौजवान अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हैं। इदारे में आने वाले स्टार्टअप्स को तरबियत के साथ कानूनी और इंतजामी मदद भी फराहम की जाती है, ताकि वो अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकें। तजियाकारों का कहना है कि आईटी से मुतल्लिका बरामदात साल 2024 में 3 से 4 अरब डॉलर तक जा सकती हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2.6 अरब डॉलर ज़्यादा है। अब बरामदात में ये इजाफा जो है SIFC की खसूसी काविशों का नतीजा है। ये सेंटर इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के साथ नौजवानों की सरमायाकारी तक रसाई का भी एहतमाम करता है। तमाम सहूलियात से मुज़य्यन इस सेंटर से अब तक 2 बैचेस फारग हो चुके हैं, जबकि तीसरा मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल कर रहा है। एग्रीकल्चर में हम कैसे अपनी यील्ड को अच्छा कर सकते हैं, कैसे खाद को, कैसे पानी उनको सही दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स उनको सही तरह स्प्रे कर रही हैं, तो ये टाइम भी सेव करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा AI डेटा एनालिटिक्स हमें पता चलते हैं कि इस ज़मीन पे इस तरह से ड्रोन पहले, और हम अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनके शुरू करने से पहले ये यील्ड होती थी, उसके बाद बेहतरी क्या आई है। सेंटर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और नौजवानों के बनाए गए ड्रोन्स ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक ऐसा ड्रोन भी तैयार किया गया जो तंग और तारीक गारों में जाकर वहाँ की फुटेज हासिल कर सकता है। गैस पाइपलाइन है, वो कहीं से रप्चर हो गया है। अब आप अपने गैस पाइपलाइन के अंदर इंसान तो नहीं भेज सकते, आप कोई चीज़ भी नहीं भेज सकते। तो ये ड्रोन है, ये फुटबॉल की तरह मूव करता हुआ एक गैस पाइपलाइन के अंदर भी जा सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर में खवातीन को भी यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। वो अपनी आइडियाज़ के जरिए तालीम समेत दीगर शोबों में मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। Focused on transforming the current education system through meaningful assessments. हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, पेपरलेस जाने के लिए, बिकॉज ज़ाहिर पेपर का भी एक इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है।
سو ایک ہماری پروڈکٹ اس کی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک آن لائن آن اسکرین مارکنگ کے لیے پروڈکٹ ہے جس میں ہم ابھی 5-6 ڈفرینٹ بورڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایک سیلف اسیسمنٹ ایپ ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ ہے وہ اپنے آئیڈینٹیفائی خود گیپس کر سکیں اور پھر اس کو امپروو کر سکیں. یہاں آنے والے اسٹارٹ اپس نے اب تک کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. معذور افراد کے لیے ایسے مصنوعی اعضاء تیار کیے گئے ہیں جو سینسر کی مدد سے کام کرتے ہیں. ایسے لوگ جن کی ٹانگ کا گھٹنے سے اوپر کٹی ہوئی ہے, they just have to wear our knee, so and he is ready to go, he is ready to move, he is ready to walk, he can climb the stair and he can do their normal daily activities just like the normal person can do. نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں جہازوں کے ایسے سینسرز بھی اب مقامی طور پر تیار کیے جا رہے ہیں جن کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا. بلا شبہ ایک سینٹر ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور برآمدات کے فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. کیمرہ مین نوید بھٹی کے ساتھ محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک, سنو نیوز, اسلام آباد.